बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने आज आपके सामने एक ऐसी जर्मन गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं विच इज़ नोन फॉर इट्स लग्जरी एंड इट्स स्टाइल। बल्कि आप इसको इसका लग्जरी एंड स्टाइल को इसका बेंचमार्क कहें तो गलत नहीं होगा। तो वो कौन सी गाड़ी है, चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ और डिटेल लेते हैं। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी है द वन एंड ओनली मर्सिडीज बेंज E200 AMG लाइन। अब्दुल्ला ये कौन सा मॉडल है? ये पर्टिकुलर गाड़ी 2021 मॉडल है एंड 2024 की इंपोर्ट है। जी अब्दुल्ला, इसकी प्राइस रेंज के बारे में बताइए हमें। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्टेड है, इस वजह से अगर हम यूज कार मार्केट में इसकी प्राइस को देखें तो ये 31 मिलियन से लेकर 34 मिलियन रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, मॉडल एंड वेरिएंट। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन AMG लाइन वेरिएंट है। अब्दुल्ला, इसको आप कितने नंबर देंगे? वैसे तो इस गाड़ी में जितनी लग्जरी है और जितने फीचर्स हैं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूं। लेकिन क्योंकि हमारे व्यूज़ पाकिस्तानी बेस्ड होते हैं तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसलिए मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक नंबर आपने किस चीज़ का काट लिया? एक नंबर मैंने काटा कि इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है। ओके, अगेन वही बात आ जाती व्यूअर्स के, जब हम पाकिस्तानी सड़कों की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेयर व्हील होना ज़रूरी है हमारी सड़कों के हिसाब से। अदरवाइज मर्सिडीज एज यू नो इज़ नोन फॉर इट्स स्टाइल। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ, अब्दुल्ला से डिटेल लेते हैं। जी अब्दुल्ला। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी शेप को अगर आप देखें तो बहुत ही एग्रेसिव और काफ़ी एलिगेंट इसकी लुक है। और आप इसकी लाइट्स को अगर देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे इस गाड़ी की आंखें हैं और ये इसकी आईब्रोज हैं। ये ऐसा लगता है जैसे आपको घूर के देख रही है। और यहाँ पर ये फिन्स ऐसे लगते हैं जैसे इस पर डिम्पल आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसकी अगर आप इसको देखें तो बकायदा ऐसे फील होता है जैसे ये पलके हैं। जरा कैमरामैन दिखाइएगा। आई लैशेज जैसे इन्होंने बनाई हैं। हाँ। फिर इसकी हेडलाइट को अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्शन स्टाइल इन्होंने LED इसकी लाइट्स दी हुई हैं। और इसकी जो हाउसिंग है टोटल पियानो ब्लैक में और साथ क्रोम के एक्सेंट्स भी दिए हुए हैं। ये इस गाड़ी का DRL है। उसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने फिन्स दिए हुए हैं जिसकी ये एजेस जो हैं पियानो ब्लैक में। और ये यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट पे। इधर आप टो बार अटैच कर सकते हैं। और ग्रिल की अगर हम बात करें तो ये इस गाड़ी की गैलेक्सी ग्रिल है, जिसके ऊपर आप देखें क्रोम के इन्होंने सर्कल से बनाए हुए हैं हेक्सागॉन्स पे। और उसके जो बैकग्राउंड है ये पियानो ब्लैक है जिसके ऊपर क्रोम है। आप इसके मोनोग्राम को देखें तो मर्सिडीज के जो मोनोग्राम होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं फ्रंट वाले साइज़ में। इस गाड़ी के अंदर ये आपको ग्लास फिनिश में मिल जाता है। और यहाँ पर इस गाड़ी का फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है। नीचे आप देखें तो यहाँ पर भी एक ग्रिल दी हुई है ब्रीदिंग के लिए, और ये ABS प्लास्टिक में। उसके साथ ही इसका क्रोम का लेप है यहाँ पे। अगर हम इसके बोनट पर आ जाएं तो बोनट पे इन्होंने एक हम्प से बनाए हुए हैं फिन्स जैसे कि किसी जेट या एयरप्लेन पर हो। ये स्टाइलिंग बेसिकली, ये बोनट जो है ये AMG का होता है, नॉर्मल मर्सिडीज में इस तरह नहीं होते। फिर इसके साइड्स पे आप देखें तो साइड पे आपको 2 कैरेक्टर लाइंस भी मिल जाती हैं। ये बड़ा जो मर्सिडीज बेंज का ये जो साइन बना हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि 1 फॉर द पीपल एंड 1 फॉर द ड्राइवर। ओके। ऊपर आप देखें तो इसके ऊपर डैश के डबल कैमरास दिए हुए हैं। फिर इस गाड़ी के अंदर आपको मर्सिडीज का ओरिजिनल डैश कैम भी मिल जाता है। और अगर आप इसके वाइपर्स को देखें, इसके वाइपर्स भी इंटीग्रेटेड हैं। इनका असल जो आपको सिस्टम है, जब आप बोनट ओपन करते हैं तब नज़र आता है। और अगर आप इसको खोलना चाहते हैं, रबर चेंज करना चाहते हैं, तो अपने अंदर से वाइपर को एक दफ़ा प्रेस करना है तो ये इधर आ जाएंगे और फिर आप वाइपर को ओपन कर सकते हैं। ओके। अब हम साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर अगर आप नोटिस करें तो बम्पर के साइड पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर 19 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और ये स्टार शेप के अंदर आपको दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक सर्कल भी दिया हुआ है। सेंटर में मर्सिडीज का मोनोग्राम है और यहाँ पर AMG इम्बोर्स हुआ हुआ है। ये लो प्रोफाइल टायर्स हैं और ये रन फ्लैट टायर्स। और अब्दुल्ला, इसके जो अपना कलरिंग है वो भी टू डिफरेंट है, सिल्वर भी है और ग्रे से कलर भी दिया हुआ है इसमें, क्योंकि ये डायमंड कट है ना। ओके। फिर आप फेंडर पे देखें, बेसिकली बम्पर पे ये लाइन स्टार्ट हो रही है व्हील की शेप में एक आर्क और ये फेंडर तक आ रही है। उसके बाद इसकी फ्रंट हेडलाइट से एक कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि ऑल द वे टेल लाइट तक जाती है। उसके बाद नीचे भी एक कैरेक्टर लाइन और फ्रंट फेंडर से स्टार्ट हो रही है और ये रेयर डोर तक कंटिन्यू कर रही है। साइड मिरर की बात करें तो ये बॉडी कलर के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर LED टर्न सिग्नल है और साइड मिरर में कैमरास भी दिए हुए हैं। ये गाड़ी 360 कैमरास ऑफर करती है। उसके साथ ही इस गाड़ी का डोर हैंडल है जो कि ऊपर से क्रोम का है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री के लिए सेंसर भी दिया हुआ है। फिर अगर आप ये पूरा पोर्शन देखें, ये ऊपर से और फिर ये नीचे से ये क्रोम में इन्होंने दिया हुआ है। और क्रोम भी बड़ा इसका एलिगेंट किस्म, बड़ा एलिगेंट किस्म का है। यहाँ पर इस गाड़ी का फ्यूल टैंक है जिसकी शेप को अगर आप देखें तो ये काफ़ी लॉन्ग है।
और आप एक चीज़ नोटिस करें, नॉर्मली तो हमें खुद ओपन करना पड़ता है प्रेस करके, लेकिन ये पूरा ओपन होता है। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड भी इस गाड़ी का काफ़ी एलिगेंट है और काफ़ी खूबसूरत है इस गाड़ी का। मेरा तो ख्याल अब्दुल्ला रेयर एंड जो है वो अपना फ्रंट से भी ज्यादा खूबसूरत है, बड़ा स्टाइलिश है। टेल लाइट्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल एलईडी टेल लाइट्स इसके अंदर दी हुई है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ अभी। ये तो खैर इसके इंडिकेटर्स हैं। कैमरामैन आपने पीछे क्लिप लगा दिया होगा तो आप ये देखें कि ये इसके अंदर यहाँ पर एलईडी आपको टेक्सचर्ड लाइट्स मिल जाती हैं उसके साथ ही, और यहाँ पर भी इसकी ब्रेक लाइट्स दी हुई हैं। इधर आप देखें तो मर्सिडीज बेंज एम्बोस हुआ हुआ। ट्रंक पे आप देखें तो ऊपर ये पूरी क्रोम की गार्निश चल रही है। यहाँ पर मर्सिडीज का मोनोग्राम है 17, और फिर यहाँ पे 4मैटिक की बैजिंग है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर इस गाड़ी के एग्जॉस्ट वेंट्स हैं जो कि फेक हैं। इसका रियल एग्जॉस्ट नीचे है। उसके साथ ही ये डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है, और ये जो वेंट्स हैं ये क्रोम के हैं, और उनके नीचे एक और क्रोम की गार्निश स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप टो बार अटैच कर सकते हैं, और ये रिफ्लेक्टर्स हैं। रेयर एंड पे भी इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स हैं, और रेयर बम्पर पे भी फ्रंट की तरह इसके साइड पे भी पार्किंग सेंसर्स इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है, और इसकी अगर आप स्क्रीन देखें तो ये जो रेयर स्क्रीन है और जो रेयर दोनों विंडोज़ हैं ये कंपनी से ही आपको प्राइवेसी मिल जाती है। ये थोड़ी बहुत टिंटेड होती हैं कंपनी से। ये बड़ी राउंड और बड़ी खूबसूरत ये है। बड़ी राउंड है। अब हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं। बूट को अगर आप देखें तो ये ऑल द वे ऊपर जाता है, ऑल दो इसमें कोई पावर टेल गेट नहीं आता। कंपनी से आप ले सकते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी में नहीं है। उसके बाद बूट कैपेसिटी भी इस गाड़ी की काफ़ी स्पेशियस है। बाहर से तो आपको लगता है कि जैसे यहाँ तक है, लेकिन अगर आप देखें तो अंदर से ही काफ़ी लॉन्ग है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसकी पंक्चर रिपेयर किट और यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। बूट के अंदर आपको दोनों साइड्स पे यहाँ पे हुक मिल जाते हैं, और ये नेट भी दी हुई है जिसके साइड पे आप सामान स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस गाड़ी के अंदर 60-40 स्प्लिट मौजूद है, तो आप इस गाड़ी की जो सीट्स हैं उनको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ हैंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हुक भी दिया हुआ अब्दुल्ला दिस इज फॉर व्हाट? है। ये वार्निंग ट्रायंगल है इस गाड़ी के लिए। ओके, और ये आपका फेवरेट नंदा भी मौजूद है? जेट जमानिश नंदा, और जो इसके हिंजेस हैं वो भी कवर्ड हैं। अगर आप इसकी सीट को देखें उनको रिक्लाइन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लीवर दिए हुए हैं दोनों साइड्स पे। अच्छा, इनको अगर हम अपना पुल पुल करेंगे तो फिर वो सीट रिक्लाइन हो recline जाएंगी। होगी। ओके, रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। अगर आप इसके डोर को देखें तो इसके डोर के ऊपर इन्होंने ये एक्स्ट्रा इंसुलेशन दी हुई है, और इस गाड़ी के अंदर डबल ग्लेज ग्लास आता है, यानी कि इसकी जो विंडोज़ हैं वो नॉर्मल गाड़ी से डबल उनकी थिकनेस है। उसके बाद अब हम सीट्स की तरफ आ जाते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी का बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली सेडान्स के अंदर आजकल जो आ रही है उनमें अंडर थाई सपोर्ट नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी के अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। नी रूम और लेग रूम इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है। हेडरूम भी इस गाड़ी के अंदर एम्पल स्पेस है, लेकिन अगर आप सेंटर पे नोट करें तो यहाँ पे एक हम्प दिया हुआ है, तो सेंटर पैसेंजर जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर बैठेगा। उसके साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको थर्ड सीट बेल्ट भी मिल जाती है। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, इसमें आपको 2 कप होल्डर्स दिए हैं, ये एडजस्टेबल है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी दी हुई है। सेंटर में अगर आप देखें तो इसका मैट है, ये सेंटर के लिए इन्होंने अलग से दिया हुआ है, लेकिन ये नीचे से जॉइंट है। उसके साथ ही अगर आप इसके एसी वेंट्स देखें काफ़ी स्टाइलिश हैं। इसमें सिल्वर के रिंग्स दिए हुए हैं आसपास, और यहाँ भी राउंड स्टाइल में। यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आपने टर्न करना है तो यहाँ से, और अगर आप इनके फ्लो को रोकना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इस डायल को इस तरह कर देना तो ये रुक जाएगा। अगर आप इस गाड़ी की सीट्स को देखें तो ये जेन्युइन लेदर है, और इसके साथ ही आपको डार्क ब्राउन और इसी सेम कलर की स्टिचिंग भी मिल जाती है। सीट्स को अगर आप देखें तो ये सेम लेदर के अंदर है, लेकिन उनके पीछे यहाँ पे आपको लेदर और सॉफ्ट प्लास्टिक मिक्स मटेरियल मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है। और यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस दी हुई है, सीट पॉकेट। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक एस्ट्रे मिल जाती है, और इसके साथ ही 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, और इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। मतलब ये वाली जो अपना चीज़ है ना, ये बड़ी प्रीमियम लुक देती है। जो हार्ड प्लास्टिक होता है ना, या ये जो सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, और खासतौर पे ये जो पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट्स भी बड़ी प्रीमियम लुक देती है। डोर की अगर हम बात करें तो ऊपर से ब्लैक लेदर के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे स्टिचिंग चल रही है, और नीचे वाला ये वाला ट्रिम जो है इसका ये वुडन टेक्सचर के अंदर दिया हुआ है। इसकी रेयर 2 सीट्स हैं, ये हीटेड है, इनमें 3 लेवल्स हैं हीटिंग के, और यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। नीचे वाला ये पोर्शन लेदर में दिया हुआ है, ये भी लेदर की पैडिंग है यहाँ पे, और इधर डार्क ब्राउन स्टिचिंग चल रही है। उसके साथ ही ये इसका डोर हैंडल है, ये काफ़ी प्रीमियम है। उसके आसपास भी आपको क्रोम का एक रिंग चल रहा है,
और इसको विंडोज़ को ओपन करने के लिए स्विच दिया हुआ है यहाँ पे। इसकी ऑल 4 विंडोज़ ऑटो हैं। इस गाड़ी की डोर पॉकेट है। इसकी जो डोर पॉकेट है उसकी एक ख़ास बात ये भी है कि नॉर्मली आपने एम्बियंट लाइटिंग गाड़ी के डोर्स में देखी होंगी, डैशबोर्ड में देखी होंगी, लेकिन इसकी डोर पॉकेट में भी है। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक रेड लाइट भी मिल जाती है। अगर ये पोर्शन देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये क्रोम में दिया हुआ है। उसके साथ ही नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको फुट के अंदर भी लाइट दी हुई है येलो। यानी जब डोर ओपन होता है तब ये लाइट डोर ओपन होता है तो ये लाइट ओपन होती है। उसके साथ ही ये इस गाड़ी का जो ओरिजिनल मैट है उसके ऊपर आपको AMG की प्लेट मिल जाती है। अच्छा, मैंने देखा अब्दुल्ला, जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उसमें वो मेटल अपना नजर आ रहा होता है दरवाजे के बॉर्डर पे, इसमें उसको भी उन्होंने कवर किया हुआ है विद प्लास्टिक, अगर हम देखें तो। ये इंसुलेशन है बेसिकली। अच्छा, दिस इज बेसिकली इंसुलेशन। डबल इंसुलेशन है, यहाँ से ऊपर भी है और यहाँ पर भी हमने दी हुई है। दिस इज बेसिकली लग्जरी। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। अगर आप इसका फ्रंट पे इंटीरियर देखें तो इसकी काफ़ी लग्जरी फील है। यहाँ पर आपको लेदर की सीट्स मिल जाती हैं और इसके सेंटर में आप देखें तो यहाँ पर भी स्टिचिंग है और ये काफ़ी स्पोर्टी फील देती है। उसके बाद ये बकेट स्टाइल सीट्स हैं। इन सीट्स के अंदर भी सेंसर आते हैं कि जब आप गाड़ी को फ्लोर डाउन करते हैं और जब आप तेज़ स्टीयरिंग करते हैं तो यहाँ से आपको गाड़ी सपोर्ट देती है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर इस गाड़ी की लंबर सपोर्ट की सेटिंग है जो कि ऊपर नीचे और आगे पीछे हो सकता है। और सीट की सेटिंग इसके डोर में दी हुई है फ्रंट पे, क्योंकि आप देखें यहाँ से आगे पीछे होगी है। और इसका ये जो रिक्लाइनर स्टाइल है जो आपके अंडर थाई सपोर्ट है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखें ये बाहर आ गया और ये पीछे। उसके साथ ही यहाँ से आप इसकी रिक्लाइन कर सकते हैं और ये इसके हेडरेस्ट की सेटिंग है। यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब हम डोर पर आ जाते हैं। डोर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है रेयर डोर की तरह, बस यहाँ पे आपको सीट्स के फंक्शन ऐड ऑन हो जाते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ की सेटिंग्स ऐड ऑन हो जाती हैं। उसके बाद इसकी डोर पॉकेट है जो कि रेयर डोर से बड़ी है और उसके साथ ही यहाँ पे एक कप होल्डर इन्होंने दिया हुआ है। ये इस गाड़ी के ट्रंक ओपनिंग के लिए आपको एक इन्होंने स्विच दिया हुआ है जो कि आपको विंडोज़ के स्विच की तरह का ही मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रोम स्ट्रिप के ऊपर मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ है। अगर आप इस गाड़ी के पेडल्स देखें तो ये भी काफ़ी ह्यूज हैं और ये स्टील के ऊपर आपको ये जो रबड़ दिया हुआ है काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये गाड़ी बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड है। माइल्ड हाइब्रिड की वजह से आपने इसकी स्टार्टिंग देखी होगी कि ये काफ़ी स्मूथली स्टार्ट हुई है। इसके अंदर आपको कोई कन्वेंशनल सेल्फ मोटर की आवाज़ नहीं आई। उसके साथ ही ये इस गाड़ी का वुडन ट्रिम है जिसके नीचे आपको एम्बियंट लाइट मिल जाती है। डोर्स पे भी एम्बियंट लाइट दी गई है और यहाँ पर आपको डोर पॉकेट में भी एम्बियंट लाइट मिल जाती है। ये इस गाड़ी के हेडलाइट ऑन ऑफ के लिए डायल दिया हुआ है। मर्सिडीज का आप देखें तो हमेशा से ही यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स की सेटिंग मिल जाती है। उसके साथ ही ये मीटर ब्राइटनेस की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है जो कि यहाँ पे मौजूद है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप इसकी ग्रिप्स को देखें तो ये परफोरेटेड लेदर में दी हुई है। नीचे से ये डी शेप्ड है और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है, यानी 3 जगह से सपोर्टेड है, 1 2 और ये 3। यहाँ पर आपको सेंटर में स्पेस भी मिल जाती है, यहाँ से इन्होंने कट किया हुआ है। और इस गाड़ी में काफ़ी जगह राउंड एक्सेंट्स हैं, जैसे हॉर्न वाला कवर आ गया, मीटर के डायल्स हैं, AC वेंट्स आ गई है, सेंटर पे भी इसके AC वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये काफ़ी स्टाइलिश है, इसमें जगह जगह राउंड एक्सेंट्स दिए हुए हैं। अगर इसकी बल्कि हेडलाइट को भी आप देखें अंदर वाले वो भी राउंड है, हर चीज़ इन्होंने राउंड की हुई है। स्पीकर को आप देखें तो स्पीकर भी इसके राउंड है। उसके साथ ही अगर आप स्टीयरिंग पे ही देखें तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है और ये इसके अंदर कोई बटन नहीं दिया है, ये टच है बेसिकली। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको बैक पे पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं और इस गाड़ी का जो गियर लीवर है वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, और ये पे पार्क पे आ गई। जब आप इसको पार्किंग पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हैंड ब्रेक इंगेज हो जाती है। उसके बाद ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है जो कि टेलीस्कोपिक है, आगे पीछे ऊपर और नीचे। और अगर हम मीटर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर टोटल डिजिटल मीटर आता है, यानी कि एक पूरी स्क्रीन है और उसके ऊपर इन्होंने ये डायल्स बनाए हुए हैं इस जो कि आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नीचे आपको फ्यूल की रेंज आ जाती है, यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक पावर है उसकी ऑप्शन आ जाती है, गियर सेलेक्टर है और यहाँ पर आपको इसके तमाम एडास के फंक्शन और तमाम दूसरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गाड़ी प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी के जो इंडिकेटर और वाइपर हैं उनकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो आप मीटर और ये जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये आपको ऐसा लगता है जैसे एक ही पीस है, लेकिन ये स्क्रीन इसकी अलग अलग इन्होंने दी हुई हैं। और इसके अंदर आप ये देखें, ये टच पैड है, यहाँ से आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे
ये मैंने ड्राइव सेटिंग्स में एंटर करना है, तो मैं यहाँ से इसके पैड को प्रेस करूँगा तो मैं सेटिंग्स में आ जाऊँगा। इसी तरह इसकी सेटिंग्स के अंदर आपको तमाम ड्राइवर की सेटिंग्स मिल जाती हैं। उसके बाद हम व्हीकल पर आ जाएं तो ये आपको विंटर टायर्स लिमिट, यानी कि जो विंटर टायर्स हैं इस गाड़ी पे उनकी स्पीड लिमिट एडजस्टमेंट, और आपको तमाम ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट, सीट बेल्ट एडजस्टमेंट। इस गाड़ी की जो सीट बेल्ट है उसके अंदर भी एक मोटर होती है कि जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो आपको फील होता है कि जैसे आपने कुछ सीट ने हग कर लिया सीट बेल्ट ने अपने साथ। और उसके साथ ही आपको तमाम इसके नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन की सेटिंग्स आपको मिल जाती है कनेक्टिविटी की। एसी की सेटिंग्स इसकी यहाँ पे दी हुई है, फिजिकल बटन, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आजकल की गाड़ियों में आप देखें तो उन्होंने सारा कुछ ही स्क्रीन में दिया हुआ है, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पे आपको एसी की जो कन्वेंशनल बटन है वो मिल जाते हैं। उसके साथ ही ये यहाँ पर इस गाड़ी के हैज़र्ड्स की ऑप्शन है, यहाँ पर नेविगेशन और रेडियो की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पर आप आ जाएँ तो ये शॉर्टकट है अगर आपने कार सेटिंग्स की तरफ जाना है तो। और ये स्टार पर आप आ जाएँ तो ये तमाम आपकी जो सेटिंग है, ड्राइवर सेटिंग्स हैं, वो यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी का पूरा वुडन ट्रिम दिया हुआ है इन्होंने, इसके आसपास सिल्वर आ जाता है, यहाँ पे भी एक सिल्वर दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। आगे एक वायरलेस चार्जर इन्होंने दिया हुआ है, एक USB-C पोर्ट दी हुई है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, और इसके साथ ही यहाँ पे इस गाड़ी के वॉल्यूम का डायल है, और इसके ड्राइविंग मोड्स का है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करें तो आपको इसके तमाम कैमरास की सेटिंग्स, यहाँ से आप कैमरा देख सकते हैं इसका। ये इस गाड़ी का सेंट्रल कंसोल है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और ये काफ़ी स्टाइलिश है कि दोनों इसके पीस ओपन होते हैं पहले, फिर आप एक क्लोज करें फिर दूसरा। और उसके साथ ही इस गाड़ी की आप एम्बियंट लाइट्स देखें तो यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट्स जा रही हैं जो कि डोर तक कंटिन्यू कर रही हैं, इसके नीचे यहाँ पे भी आ रही हैं। तो इस गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइट्स जगह जगह दी हुई हैं। इसकी रीडिंग लाइट्स जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल की हैं और इनकी ब्राइटनेस अच्छी है। नॉर्मली आप आजकल गाड़ी में देखें उनके अंदर एक क्रिस्टल आता है जो कि उनकी इतनी ब्राइटनेस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आप देखें 1 2 3 4 5 इसके अंदर क्रिस्टल आ जाते हैं जो कि मिक्स हैं वाइट और येलो शेड के अंदर। ये इस गाड़ी का रियर व्यू मिरर है जो कि ऑटो डिमिंग है और ये काफ़ी स्टाइलिश इन्होंने दिया हुआ। उसके साथ ही यहाँ पे आपको ऊपर इमरजेंसी SOS की ऑप्शन मिल जाती हैं और यहाँ पे रीडिंग लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती हैं। इस गाड़ी की जो रूफ़ है वो इन्होंने ब्लैक दी हुई है और रूफ़ के ऊपर यहाँ पर भी इन्होंने माइक्स दिए हुए हैं। इस गाड़ी के सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर और ऑटोमेटिक लाइट्स। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 9 एयर बैग्स आते हैं। इस गाड़ी के अगर आप डैशबोर्ड को देखें तो ओवरऑल ये गाड़ी 3 टोन में है। आप ऊपर देखें तो ये ब्लैक लेदर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वुडन टच दिया हुआ है। डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, सॉफ्ट ओपनिंग है और इसके अंदर स्पेस भी ठीक है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन राइट साइड पे आगे तक काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है। और इसमें लॉक की ऑप्शन भी आपकी इसे निकाल के इसको यहाँ से लॉक भी कर। अच्छा, एक चीज़ बोलो और आपने नोट की है जो मैं गौर कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ कि इसके अंदर इन्होंने क्रोम का यूज़ बहुत किया हुआ है। क्रोम की लाइनिंग जगह जगह है, इतनी डिटेल में उन्होंने क्रोम पे काम किया है कि इवन ये जो ग्लव बॉक्स खोलने का जो बटन है उसके भी इर्द गिर्द उन्होंने क्रोम किया हुआ। ये देखें ना, ये जगह जगह पे क्रोम का यूज़ है, ये बटन भी क्रोम के, तो क्रोम का उन्होंने यूज़ बड़ा ही एलिगेंट किया हुआ और वुड का इन्होंने जगह जगह यूज़ किया हुआ है। हार्ड प्लास्टिक आप देखें तो कंपैरेटिवली बहुत कम जगह पे, तकरीबन ना होने के बराबर है तो सिर्फ ये है, अदरवाइज ये भी इसके ऊपर भी पैडिंग है जी। और इसका जो अपना डैशबोर्ड को मैंने देखा है उसको, इसका डैशबोर्ड बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा स्टाइलिश इस तरीके से है कि यहाँ से ये पीछे की तरफ गया हुआ, लेकिन ये जो ड्राइवर वाला पोर्शन है वहाँ पे एक जैसे एक शेड नहीं बना देते, जैसे हम कमरों के आगे छज्जा बना देते हैं, ऐसे छज्जा लगा हुआ है जो स्क्रीन को यानी कि कवर करा ताकि लाइट्स वगैरह से स्क्रीन की विजिबिलिटी जो है डिस्टर्ब ना हो। दैट इज वेरी गुड। और एम्बियंट लाइट भी जो है ना बड़ा ही अपना खूबसूरत माहौल बना रही है अंदर गाड़ी। एम्बियंट लाइट्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं उनका कलर, वाइल ड्राइविंग ये ऑटोमेटिकली अपना शेड भी चेंज कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो एसी के वेंट्स को बंद करने के लिए ओपन करने के जो बटन है ये बड़ा क्लासिकल इन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है इसके अंदर और ये काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में 9 एयर बैग्स दिए हुए हैं और ओवरऑल मर्सिडीज के आपको पता है कि बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छी। तो अब्दुल्ला, व्यूअर्स को जो है आप इसकी सॉलिड डोर्स का भी तो दिखाएं ना, डोर कैसे क्लोज होते हैं, तो कितने सॉलिड हैं। डोर का हम उतर के दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको साउंड आती है इस गाड़ी की। ओवरऑल भी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है यहाँ पे। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट।
इसकी सीट बेल्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मोटर लगी होती है, तो जैसे ही आप लगाते हैं तो ये हग कर लेती है आपको बिल्कुल ही। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव काफ़ी स्मूथ है, और बीइंग अ मर्सिडीज ये बम्प्स को ऐसा एब्जॉर्ब करती है कि आपको अंदर बैठे हुए फील नहीं होता। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्राइव बहुत स्मूथ है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल आपको इंटीरियर फील स्पेशली वो बहुत अच्छी आती है। और एसी की कूलिंग भी आपको हर डायरेक्शन में फैल जाती है, क्योंकि सेंटर में भी आप देखें 4 एसी वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी 2 आ गए। एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो कंबाइंड फ्यूल एवरेज है सिटी एंड लॉन्ग, वो 11 to 17 किलोमीटर पर लीटर है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड है गाड़ी, तो आपको इसकी स्टार्टिंग में भी फील नहीं होता। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। गाड़ी के बारे में अब्दुल्ला, मैंने तो पहले आपको बताया कि जी मर्सिडीज बेंचमार्क फॉर इट्स लग्जरी एंड स्टाइल। ये गाड़ी बाहर से अगर आप देखें तो कटसी बहुत है और एलिगेंट लुक है इसकी, और फिर अंदर आप बैठ जाते हैं तो अंदर आपको फील एक प्रीमियम आती है। आप इसका आप डैशबोर्ड देखें, इसका आप लेदर की क्वालिटी देखें, फिर ये जैसे ये अपना राउंड स्टाइलिंग जो इन्होंने दी हुई है, यूज़ ऑफ क्रोम देखें, फिर अगेन हम उसकी ड्राइव पे आ जाते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो सस्पेंशन है वो इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की है कि बम्प्स को तो ऐसे ना जैसे वो अपना वो पी नहीं जाती, बम्प्स को और जर्क्स को ये पी जाती है। अंदर बैठे हुए आपको फील नहीं होता कि आप किसी जो है वो अपना वो ऊपर नीचे रोड पे या हल्की फुल्की रोड अगर हो ना ख़राब, जैसे ये आप जिस वक्त हम रोड पे फिर ये रोड ऊंची नीची है, दूसरी गाड़ी में हम जाते हैं तो हमें बाकायदा फील होता है। जबकि इस गाड़ी की सस्पेंशन उस सारी चीज़ों को जो है वो अपने अंदर आप कह लेंगे वो निकल रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, उसको पता ही नहीं लग रहा। बहरहाल वेरी गुड ड्राइव, वेरी गुड ड्राइव, वेरी प्रीमियम फील, वेरी लग्जरी फील। और मैं नहीं समझता इस गाड़ी में किसी किस्म की कमी है। ड्राइव करते हो तो बंदा नहीं कह सकता इसमें किसी किस्म की और कमी गाड़ी का पिकअप भी बहुत अच्छा है स्पेशली। जी गाड़ी का पिकअप डेफिनेटली वो माइल्ड हाइब्रिड भी है, और फिर मर्सिडीज का इंजन है। अभी हम आपको उसका पिकअप चेक भी करवाते हैं। व्यूअर्स, आर यू रेडी फॉर द पिकअप? रेडी, 1 2 3 गो। पिकअप इज़ ग्रेट, और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। मैं इसकी ब्रेकिंग से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। नॉर्मली आप देखते हैं कि जब गाड़ियों का ABS इंगेज होता है तो आपको पता लगता है मोटर की वजह से उसकी प्रॉपर एक वाइब्रेशन आती है, लेकिन इस गाड़ी में कहीं भी वो वाइब्रेशन नहीं आई। उसके साथ टायर्स भी इस गाड़ी के अंदर इतनी ग्रिप अच्छी थी कि गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं हुई। अब बड़ा सरप्राइजिंग जो चीज़ है ना वो ABS वाली है, जो मैं भी इस चीज़ पे सरप्राइज हूँ कि हमने फुल ब्रेक पैडल दबाया है, लेकिन इसका जो ABS अप्लाई है ना उसने हमें अंदर फील नहीं होने दिया गाड़ी के अंदर बैठे हुए कि ABS अप्लाई हुआ है, ज़ीरो वाइब्रेशन थी। फिर दूसरी चीज़ जो अपना इसकी है ना, वो उसकी गेयर की शिफ्टिंग है ना, वो कमाल है। जिस तरीके से इसका गेयर अपना शिफ्ट हुए हैं इतनी स्पीड के अंदर भी, वो ज़बरदस्त है। इसकी मुझे गेयर की शिफ्टिंग बड़ी स्मूथ लगी और बड़ी ज़बरदस्त लगी। और पिकअप तो आपने देखा ये कितना अच्छा है इस गाड़ी। पिकअप, ब्रेक, लग्जरी, एवरीथिंग इज एलिगेंट। ओवरऑल मैं नहीं समझता कि स्पेयर व्हील के अलावा इस गाड़ी का कोई नंबर कटना चाहिए। हाँ, इस गाड़ी में कोई कमी है ही नहीं। इट्स रियल लग्जरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इसके बोनेट को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर 2 बड़े ही हैवी ड्यूटी शॉक्स आते हैं। इसका बोनेट वैसे बहुत ही हैवी है, लेकिन शॉक्स की वजह से आपको फील नहीं होता इतना। सेंटर में आपको जटती ज़बान नमदा भी मिल जाता है, और ये इसके यहाँ पे आपको स्प्रिंग्स दिए हैं, जो कि आप इसका बोनेट अंदर से ओपन करते हैं तो इसको ऊपर करने में हेल्प करते हैं, पुश करते हैं स्प्रिंग। पुश करते हैं स्प्रिंग। इंजन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2000 सीसी इनलाइन 4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 197 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इस गाड़ी का टर्बो आप देखें तो यहाँ पे विजिबल है बिल्कुल क्लियरली। इंजन बे को आप ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी कंसील्ड है। यहाँ पे आपको ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का काफ़ी यूज़ दिया हुआ है, और इंजन की ताकि वाइब्रेशन और हीट केबिन में फील ना हो तो यहाँ पे आपको डबल इंसुलेशन मिल जाती है। एक तो ये यहाँ पे आपको पहले मेटल की शीट मिल जाती है, और उसके पीछे आपको कोटिंग एक और मिल जाती है। वाइपर्स की अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको तमाम इसका जो सिस्टम है वो विजिबल होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आज हमने आपको मर्सिडीज बेंज E200 AMG लाइन का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।